मन हर काम नहीं वहाँ पाऊना। परम पद में मन का काम नहीं है, पवनों का काम नहीं है, और किसी करनी का काम नहीं है, सूरत निरत का काम नहीं है, और देह से भी न्यारा है, देहाध्यास से भी न्यारा है, देह के सुखों से भी न्यारा है। शरीर संसार के सुखों में नहीं है परम पद, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में नहीं है परम पद। इन सब से जो न्यारा हो जाता है, जिनका देहाध्यास छूट जाता है, साधना करते करते देह से सुख प्राप्त करने की आसक्ति छूट जाती है, वो उस महारस को प्राप्त कर लेते हैं, परम पद के आनंद को प्राप्त कर लेते हैं, केवल्य पद के आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। तपसी तपे तपस्या साजे, फिर आचार चलावे, जन सुखी राम साधगत जीनी, उपंथ हाथ नहीं आवे। महाराज फरमाने जो निज नाम की गति, सतनाम की गति, उदरत कला की गति, नयनचर की गति, केवल्य पद आनंद पद की गति, परम पद की गति है, वो जीर्ण, सूक्ष्म है, जीर्ण से भी जीर्ण है, बारीक से भी बारीक है। तो केवल ऊपर ऊपर के ज्ञान से, 52 अक्षरों के ज्ञान से उस परम पद की गति को नहीं जान पाते। हे भूप निज नाम मुख माई नहीं आवे, ज्ञान गम सूझा गतनाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्तन माए। ऐसी गति है उसकी कि किसको ज्ञान की बहुत जानकारी हो वो भी इसकी गति को नहीं लग सकता। तो तपस्वी तपे तपस्या साजे, तपस्वी क्या करता है? तपस्या करता है कठोर, फिर आचार चला, फिर अनेक प्रकार के आचार विचार चलाता है, यम नियम चलाता है, प्राणायाम प्रत्याहार चलाता है। लेकिन महाराज शर्मा ने इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी जन सुखराम साधगत जीणी, वो सूक्ष्म वेद की गति बड़ी जीणी। वेद लबेद भेद पचथाका, नियंचर नहीं पाए, सब पचाई कर 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 थक गए, वो नियंचर नहीं मिला। ये नहीं लखे लिगारा, वो पंथ हाथ नहीं आवे, थोड़ा बहुत भी वो रास्ता उनके हाथ नहीं आता है करनी करने से। करनी किया कशा वो काया, सब फलदायक दीना, कह सुखराम राम बिन रटिया, फिर 84 दीना। तो तपसी तपे तपस्या साजे, फिर आचार चलावे, जन सुखी राम साधगत जीनी, उपंथ हाथ नहीं आवे, जोगी जंगम फरक फकीरा, खट दर्शन जग सारा, जन सुखे राम साधगत जीनी, ये नहीं लखे लिगारा। लिगार का मतलब थोड़ा सा, लेश मात्र भी, लव मात्र भी, उसकी एक बिंदु मात्र भी इन्हें नहीं पता। किन्हें नहीं पता? जोगी को नहीं पता, जंगम को नहीं पता, फकीर को नहीं पता, खट दर्शन को नहीं पता। इस निज नाम की गति इनको नहीं आती, इनके पास नहीं है वो ज्ञान निज नाम का, 52 अक्षरों का ज्ञान।
ऐसी जीणी गति है साध की। साध वही है जिसने निज नाम को धारण किया है। जन सुखराम साधगत जीणी, ये नहीं लखे लगा। इनको थोड़ी बहुत भी जानकारी इसके बारे में नहीं है। पूरी जिंदगी कटदर्शनी अपने आचार विचार में लगा देते, फिर भी परम पद नहीं पाते, फिर भी आनंद पद नहीं पाते, फिर भी 84 में जाते आते। जंतर मंतर बोला साजे, देव करे बस सोई। जन सुखे राम साधगत जीनी, आसे न लखे नहीं कोई। महाराज फरमाने कि अलग अलग देवताओं के अलग अलग मंत्र, और वो मंत्रों का पारायण करने से, विधि सहित उच्चारण करने से, जिस जिस मंत्र का जो जो देवता है वो देवता प्रसन्न हो जाता है, रीझ जाता है, राजी हो जाता है, और त्रिलोकी में फल प्राप्ति का कार्य कर देता है। देवता रीझ कर सुख पहुंचा देते हैं त्रिलोकी। तो जंतर मंतर बोला साजे, कोई भिन्न भिन्न प्रकार के जंतर मंतर की साधना करते हैं और जंतर मंतर को साजते हैं, अनेक प्रकार के मंत्रों की उपासना करते हैं, और अपने अपने मंत्र के जो देवता है उन देवताओं को रिझाकर, देव करे बस सोई, उन देव को रिझाकर काम करवा लेते हैं, उनसे काम निकलवा लेते हैं अपना। लेकिन महाराज फरमा रहे, भले वो कर लो कितना ही, जन सुखी राम साधगत जीणी, आसे न लखे नहीं कोई। वो निज नाम की गति तो बड़ी जीणी है, सूक्ष्म है, उसका कोई इशारा भी नहीं लग सकता। उसको पूरा लखना तो बहुत दूर की बात है। सेन यानी उसका इशारा, माइलस्टोन, चेन, कोई लगता नहीं, क्योंकि लख कौन सकता है? जिसके ऊपर संतों की, सदगुरु की कृपा हो गई है वही लग सकता है। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जाए। इसके बिना तो कौन लग सकता है? जा दिन महर भई सतगुरु की, सता उदय घट होई, ता दिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न कोई। और बता रहे महाराज, पढ़िया गुणिया हाथ नहीं आवे, सीख्या सुनिया न जाने, जन सुखी राम साधगत जी, सतगुरु शरण पछाणे। इसको पहचानने का क्या उपाय है? सदगुरु शरण, हदगुरु शरण नहीं लिखा है, सदगुरु शरण लिखा है। 6 हदगुरु है, पिता माता दाई नाई ब्राह्मण कनफू का गुरु, ये 6 हदगुरु। 6 हदगुरु तक निज नाम की गति का पता नहीं चलता, जब तक कि 7वें सदगुरु नहीं मिल जाए। 7वें सदगुरु के बिना कोई कितना ही पढ़ ले, और पढ़ने के बाद कोई कितना ही उसको गुण भी ले। गुणने का क्या तात्पर्य? कि वो पढ़ाई को प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट कर ले। गुणना, पहले पढ़ना और फिर उसका प्रैक्टिकल रूप में इम्प्लीमेंट करना, लागू करना। तो पढ़िया गुणिया, पढ़ने से भी नहीं आता, प्रैक्टिकल करने से भी नहीं आता पढ़ाई का। पढ़िया गुणिया हाथ नहीं आवे, सीख्या सुनिया न जाने। किताब पढ़ लो पहले कितनी,
हमारा किताब पढ़ने से आता ही नहीं है, 52 अक्षरों में है ही नहीं तो कहाँ से आएगा 52 बारे की चीज। राम कागदा ऊपर मंडे ने, मुख और जीभ पर आवे नहीं। रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नाई। 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कहूँ एक। ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब ले ले। आवे पूरब ले लेख, जना को ले जावे। बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुखराम काठफंद जीव का, तारे हंस अनेक। 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कहूँ। तो पढ़िया गुणिया हाथ नहीं आवे। किताब पढ़ने से नहीं आता निज नाम। और जैसा किताब में लिखा वैसा करने से भी नहीं आता। गुणने का मतलब किताब में जैसा लिखा है उस विधि को आप कर लो तो आ जाएगा निज नाम। ऐसा नहीं, महाराज करे ऐसे नहीं आता। क्योंकि किताब में तो बहुत लिखा हुआ है, बहुत कर भी रहे हैं, कहाँ है। पढ़िया गुणिया हाथ नहीं आवे, सीख्या सुनिया न जान। ये न सीखने में और न सिखाने में। कोई न तो इसको सीख सकता है, कभी सुना सुना के तुझे सिखा दो, चल तू सीख ले। निज नाम जागृत करना तू सीख ले। तो महाराज कह रहे कि न सीखने में, कोई सिखाना चाहे तो सिखाने में आता नहीं। कोई इसकी विधि सुन ले तो विधि सुनने में भी नहीं, विधि में भी नहीं है। तो पढ़िया गुणिया हाथ नहीं आवे, सीख्या सुनिया न जाने। तो कैसे जाने भाई इसको। जन सुखे राम साधगत जीनी, सतगुरु शरण पिछाणे। पूरे गुरु की शरण लो, पूरा गुरु मिलिया, सांची सूझ पाए। रटो राम नामा अच्छी ब्रिया है। तत्वरूपी गुरु की शरण लो। बिना तत्वरूपी, जिनके पास ऐसा बीज है, बीज से ही चीज उगती है। जिनके पास बीज नहीं है उनकी शरण लोगे तो उनसे ये चीज मिलने वाली नहीं है। कर्ण और दाल की दो ही विध है चीज उगाने के लिए। या तो कर्ण होना चाहिए अंकुर फूटने के लिए, यहाँ डाली होनी चाहिए। बिना कर्ण के और बिना डाली के अंकुर नहीं होता। यही निज नाम का अंकुर उगाना है तो इसका कण चाहिए, इसका बीज चाहिए। बीज से ही चीज उगती है, बिना बीज के कैसे उगेगी। तो वो बीज कहाँ से प्राप्त होगा। सतगुरु शरण पिछाने। अब यहाँ पर गुरु तो बहुत है, कैसे परख करेगी सतगुरु। या सतगुरु की पारखा सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजवान। वो सतगुरु जिनके सता समाज रात दिन गर्जना कर रही है। हदगुरु के नहीं गर्जना करती सता समाज, सतगुरु के ही गर्जना करती। ऐसे सतगुरु की शरण लोगे तभी जाकर ये निज नाम की जीणी गति को लख पाओगे अपने गट के भीतर। इसके बिना तो पढ़िया गुणिया हाथ नहीं आवे, सीख्या सुनिया न जाने। जन सुखे राम साधगत जीणी, सतगुरु शरण पिछाणे। बिना रूप स्थूल बना है, अरस परस का मेला। जन सुखे राम भेद सतगुरु के, नाम रट्या हुए भेला। होंगे तो नाम के रटने से बेड़ा, लेकिन नाम किससे लो, नाम की आज्ञा किससे लो, नाम का दान किससे लो। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास। रामचंद्र निज दिन रटे तो निश्चय हुए प्रकाश। भेड़े तो नाम के रटने से होगे, लेकिन वो नाम झेलना। ऐसो नाम झिलावे कोई, कियोड़ा करम सबे रद होई।
पूरे सदगुरु से ऐसा नाम झेल लो तो जितने भी कर्म हैं, संचित क्रियमान प्रारब्ध, सभी रद्द हो जाएंगे। तो बिना रूप स्थूल बना है अरस परस का मेला, जन सुखराम भेद सदगुरु के नाम रटिया हुए बेड़ा। तो बिना रूप स्थूल बना है अरस परस का मेले का क्या तात्पर्य? कि जो निज नाम का आनंद है वो स्थूल शरीर के रूप के बिना है। इस निज नाम का कोई आकार नहीं, रूप नहीं है, स्थूल शरीर नहीं है निज नाम का, बिना रूप। इस निज नाम का कोई रूप नहीं, कोई स्थूल शरीर नहीं है इसका। और ये अरस परस का मेला, इसका अरस परस कैसे करोगे? कोई स्थूल हो तो उनसे जाकर मिलिया में, कोई शरीर हो उनका उनसे जाकर मिलिया में। ये निज नाम का तो कोई रूप ही नहीं है, कोई शरीर ही नहीं है, कोई आकार ही नहीं है, चरम चक्षुओं से दिखता ही नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि आकार नहीं, रूप नहीं है, इसलिए नहीं दिखता। तो बिना रूप स्थूल बना है, इस निज नाम का स्थूल जो बना है, शरीर जो बना हुआ है बिना रूप के, बिना आकार के, और अरस परस का मेला। इससे अरस परस कैसे होगे? इससे मेल कैसे होगा? इससे मेल होने का तात्पर्य, मेल होने का उपाय, जन सुखराम भेद सदगुरु के। सदगुरु से ऐसे निज नाम का कोई रहस्य जान ले, तो सदगुरु ऐसे निज नाम का आपको रहस्य बता देंगे। जिनके पास ऐसा रहस्य की जानकारी है वही तो रहस्य बता सकते हैं। जो वहां पहुंचे हुए हैं वही तो बता सकते हैं। जो पहुंचे ही नहीं वो कहां से बताएंगे? खुद को ही नहीं पता, दूसरों को कैसे बताएंगे? नाम रटिया हुए बेड़ा, वेद लेकर नाम रट लो। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में बाय। फिर क्या करो? रसना रटे गमकू बंदे, सुरत निरत घर ल्यावे। जन सुखे राम उलट चढ़ ऊंचा, हरि दीदार दिखावे। कौन दिखाते? हरि का दीदार दिखावे लगाया, सदगुरु दिखाते। रसना रटे और गमकू बंद, घोर बंद रसना चलती। सांस और उच्छ्वास में घोरबंद रसना, रसना रटे गमकू बंदे, सूरत निरत कर लिया। जब इसी घोरबंद रसना चलेगी तो सुरता और निरता यानी अपने ध्यान और बुद्धि दोनों इसमें लग जाएगी। घोरबंद सिमरन, घोरबंद रसना में, घोरबंद रटना में। तो महाराज में जब ध्यान भी इसमें लग गया, बाहर नहीं भटक रहा है, बुद्धि भी इसमें लग गई, अब इसको शरीर संसार की महत्व नहीं रह गया। अब महत्व हो गया कि हमें निश्चय कर लिया कि हमें परम पद प्राप्त करना और इसी जीवन में प्राप्त करना। अब इसके लिए कोई दूसरा शरीर नहीं धरना, इसी शरीर के अंदर प्राप्त करना, ऐसा निश्चय कर लिया निरता ने। तो पूर्णतया लग जाएगी। फिर निश्चय नहीं करेगी तो इधर उधर भटकती फिरे। लक्ष्य विहीन जिंदगी, जिसकी जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं हो, वो भटकाव में ही अपना समय बिता देते। और जिसका कोई लक्ष्य है, टारगेट है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर होंगे, उपाय करेंगे।
तो ऐसा लक्ष्य निश्चित हो जाए, मुमुक्ष बन जाए, मोक्ष प्राप्ति करनी है और इसी जन्म में करनी है। अब कोई अगला जन्म नहीं धरना, अनंत जन्म हो गए धरते धरते। 84 लाख जिमाजून में अनगिनत बार आ गए। कोई ऐसा संसार का सुख दुख नहीं है जो अपन ने नहीं भोगा हो। भुगत भोगी 184 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो। करुणा सुनकर कार्य कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारा। रसना रटे घम को बंदे, सुरत निरत गर लावे। जन सुखी राम उलट चढ़ ऊंचा, हरि दीदार दिखावे। जो सा निश्चय कर लेगा, जहां चाहे वहां रहा। जो चाहेगा ही नहीं मोक्ष प्राप्त करना तो उसे राह भी नहीं मिलेगी। जो बीच राह में बैठ गए बैठे ही रह जाते हैं, लगातार चलने वाले निश्चय मंजिल पाते हैं। बीच राह में बैठ गए बैठे ही रह जाते हैं, लगातार चलने वाले निश्चय मंजिल पाते। मंजिल कौन सी? परम पद प्राप्ति की, आनंद पद प्राप्ति की। तो उसके लिए सतत प्रयासरत रहो। जन सुख राम उलट चढ़ ऊंचा, उलट जाओ। किससे? प्रवृत्ति पसारे से। अपनी बुद्धि में शरीर संसार का बहुत महत्व है, शरीर संसार के सुखों का महत्व है। इस महत्व को छोड़कर परमात्मा पद का महत्व बना लो। ये उलटना, जब तक इस प्रकार से नहीं उल्टोगे तब तक तो संसार में ही लगे रहो। 3 लोक सु भया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। अमर लोक का वास प्राप्त करना है तो 3 लोक के सुखों से उदासीन होना पड़ेगा। जब तक 3 लोकों के सुखों में रच पच रहे हो, अंत काल में होती वासना। जहां में बासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आए। तो श्वास से उश्वास में उलटना है, शंखनाल से बंखनाल में उलटना है, प्रवृत्ति पसारे से निवृत्ति निवेड़े में उलटना है। जन सुखराम में उलट चढ़ ऊंचा, इस प्रकार से उलटकर सबसे ऊंचे चढ़ जाओ, सबसे ऊंचे चढ़ जाओ, सबसे उपराम हो जाओ, ऊपर उठ जाओ। जब जाके हरि दीदार दिखावे, हरि आपको दर्शन दे देंगे। परमात्मा राम जी आनंद स्वरूप दर्शन घट के भीतर ही दे देंगे। और ऐसा दर्शन का समय, ऐसो समियो सदाई हमारे 8 पोर क्या सांस। नाम कला विधे न्यारी गो संतो, नाम कला विधे न्यारी। जो जाण्या सो पारे पहुँचा, और वारे का वारी। जो जाण्या सो पारे पहुँचा, और वारे का वारी। नाम कला विधे न्यारी वो संतो, नाम कला विधे न्यारी। माला भेर साध पचे मुआ, पिंडा कर कर सेवा। माला भेर साध पचे मुआ, पिंडा कर कर सेवा। अरथ करे कर ज्ञानी धागा, नेक न पायो वेवा। अरथ करे कर ज्ञानी धागा, नेक न पायो वेवा।
राग छती से राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई। राग छती से राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई। पछे पछे मुआ रात दिन सारा, कुदरत कड़ायन पाई। पछे पछे मुआ रात दिन सारा, कुदरत कड़ायन पाई। नाम कड़ा विद न्यारी वो संत, नाम कड़ा विद न्यारी। जोगी हाथ धोए पछे मुआ, गिगन चढ़ावे वाई। जोगी हाथ धोए पछे मुआ, गिगन चढ़ावे वाई। जप तप माय 50 सन्यासी, या विद नेतन पाए। जप तप माय 50 सन्यासी, या विद नेतन पाए। नाम कला विद न्यारी वो संत, नाम कला विद न्यारी। वेद लवेद वेद पछताता, निरंतर नहीं पायो। वेद लवेद वेद पछताता, निरंतर नहीं पायो। हद को छाड़ गयो बेहद में, तो फिर आयो। हद को छाड़ गयो बेहद में, तो फिर आयो। नाम कला विद न्यारी वो संत, नाम कला विद न्यारी। आतो कोय न पावे कदम, नाम पराक्रम बाई। आतो कोय न पावे कदम, नाम पराक्रम बाई। ओहु सो जाप अजपो, ये सब पवन माई। ओहु सो जाप अजपो, ये सब पवन माई। नाम कला विद न्यारी वो संत, नाम कला विद न्यारी। कह सुख राम महर सतगुरु के, प्रेम उमंग घट आवे। कह सुख राम महर सतगुरु के, प्रेम उमंग घट आवे। इन विद नाम निरंतर जागे, उलट आद घर जावे। इन विद नाम निरंतर जागे, उलट आद घर
दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संता ने दिन्य हो